एक छोटे से गांव के किनारे पीपल के पेड़ पर रहता था मोंटू बंदर। मोंटू बहुत शरारती था। गांव वाले जब भी पेड़ के नीचे कुछ फल सब्जी रखते, मोंटू चोरी छुपे उठाकर भाग जाता और पेड़ पर बैठकर मजे से खाता। गांव के बच्चे उसे देखकर खूब हंसते थे, पर कभी-कभी उसकी शरारतें ज्यादा बढ़ जाती। एक दिन मोंटू ने पूरे हाट बाजार से केले की पूरी टोकरियां उठा ली। दुकानदार नाराज हो गए और बोले, अगर ये बंदर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। अब गांव वालों ने फैसला किया कि मोंटू को सबक सिखाना होगा। लेकिन मोंटू भी कोई मामूली बंदर नहीं था। वो इतना तेज था कि पकड़ में ही नहीं आता। एक दिन जंगल में खेलते खेलते मोंटू को एक चमचमाता हुआ आम का पेड़ दिखा। उस पेड़ पर बहुत बड़े बड़े सुनहरे आम लटक रहे थे। मोंटू की आंखें चमक उठीं। उसने फटाफट एक आम तोड़ा और खाने ही वाला था कि पेड़ से आवाज आई। रुको, ये कोई साधारण आम नहीं है। मोंटू डर गया और बोला, कौन बोल रहा है?" मैं पेड़ हूं। मेरे आम खाने वाले की एक इच्छा पूरी होती है, लेकिन अगर लालच करोगे तो तुम्हारे साथ गड़बड़ भी हो सकती है। मोंटू ने सोचा, वाह, अब तो मजा आ जाएगा। उसने एक आम खाया और इच्छा मांगी, मुझे पूरे गांव का सबसे ताकतवर बंदर बना दो। अचानक मोंटू की मांसपेशियां फूलने लगी और वो बहुत ताकतवर हो। अब मोंटू गांव में जाकर सबकी टोकरियां उठाकर भागने लगा। बच्चे डर गए, गांव वाले परेशान हो गए। मोंटू को अपनी ताकत पर इतना घमंड हो गया कि वो सबको परेशान करने लगा। गांव के बूढ़े पंडित ने कहा, ये ताकत इसका अहंकार बढ़ा देगी, हमें इसे सबक सिखाना होगा। गांव वालों ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक बड़ी टोकरी में केले भरे और उसमें एक जादुई रस छिड़क दिया, जो किसी भी शरारती को तुरंत नींद में डाल देता था। मोंटू जैसे ही टोकरी उठाकर खाने लगा, तुरंत गहरी नींद में चला गया। गांव वालों ने उसे उठाकर उसी जादुई आम के पेड़ के पास छोड़ दिया। पेड़ बोला, देखो मोंटू, ताकत का घमंड तुम्हें दूसरों को दुखी करने पर मजबूर कर रहा है। अगर तुम चाहो तो अपनी आखिरी इच्छा से सब ठीक कर सकते हो। मोंटू ने शर्मिंदा होकर कहा, ठीक है, मेरी इच्छा है कि गांव खुशहाल रहे और मैं सबका दोस्त बन जाऊं। जादुई पेड़ ने उसकी इच्छा पूरी की। अब मोंटू बच्चों के साथ खेलता, गांव वालों की मदद करता और सबको हंसाता। गांव वाले बोले, अब ये शरारती नहीं, हमारा प्यारा दोस्त मोंटू है। और इस तरह मोंटू बंदर ने सीखा कि ताकत से नहीं, बल्कि दोस्ती और हंसी खुशी से ही असली मजा आता है।